7 अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। राहुल के कड़े तेवर, सरकार के साथ मीडिया पर भी साधा निशाना। किसान बोले सरकार किसी मुद्दे पर कोई जवाब नहीं देती। दुर्गा पूजा के लिए ममता सरकार ने जारी की गाइडलाइन। लखीमपुर खीरी कांड पर कपिल सिब्बल ने लिखी सीएम योगी को चिट्ठी। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 800 नए केस। पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा को लेकर घमासान जारी है। सरकार और विपक्ष के बीच घटना के बाद से ही माहौल काफी तानातानी वाला हो गया है। लखीमपुर कांड को लेकर विपक्षी पार्टी के लोग खूब हंगामा कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम को हिरासत में ले लिया गया है। मुरादाबाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए जाने पर दोनों नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, लेकिन हमें सुबह से कम 20 जगह रोका गया है, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक, और हम अब तक यहाँ पहुँच पाए। 2-2 घंटे हमें रोका गया। ब्रिजघाट पे रोका गया, हापुड़ में रोका गया, सिंबावली उस पर रोका गया, बॉर्डर पे रोका गया, अब अमरोहा रोका गया। अब सवाल है कि हमको ये नहीं पता है कि हमें क्यों रोका जा रहा है। सचिन पायलट जी भी सुबह से हम सब परेशान हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों से मिलें। ये गलत है। प्रियंका गांधी जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी को 3 दिन से बिना किसी कारण के, बिना किसी एफआईआर के हिरासत में ले रखा है। जब चाहे किसी को कहते हैं कि साहब बंद कर देंगे, जब चाहे किसी को। ये तो चीज क्या, ये ठोको राज चल रहा है क्या? उठाओ पकड़ो ठोको, उठाओ पकड़ो ठोको। और हम जाके वहाँ पे राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारा एक अधिकार भी है, दायित्व भी है इंसानियत के तौर पर। जो खून बहा है लखीमपुर में, जो सड़कों पर हादसे हुए हैं, लोगों को कुचला गया है, इसकी जाँच के आदेश हुए हैं, लेकिन जिनके नाम एफआईआर में हैं वो अभी भी फ्री हैं। हम तो सुबह से रख रहे हैं, हर बॉर्डर पर, हर टोल पे हमें रोका जा रहा है, गाड़ी रोके जा रही हैं, कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है। कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ बिल्कुल सड़कें बंद कर दी है इन्होंने। क्या कह रहा है प्रशासन? क्या कह रहा है प्रशासन? आगे कुछ भी नहीं कह रहा है सड़क बंद है बस। आप यहाँ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा को लेकर घमासान जारी है। सरकार और विपक्ष के बीच घटना के बाद से ही माहौल में काफी तनातनी वाला हो गया है। विधानसभा चुनाव के थोड़े दिन पहले ही हुई सनसनीखेज घटना के बाद विपक्षी दलों में पहले पीड़ित और घटनास्थल तक पहुंचने की होड़ शुरू हो गई है और आज भी यही जारी रहा। पहले दिन ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर लखीमपुर के लिए रवाना हो गई, लेकिन सीतापुर में रोककर हिरासत में ले लिया गया। आज राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे तब उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। एयरपोर्ट पर खूब हंगामा हुआ और उस दौरान कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। हंगामे के बाद उन्हें बाहर जाने की इजाजत मिली गई। एयरपोर्ट पर पहुंचे हंगामे और लखीमपुर कांड को लेकर विपक्षी नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कांड हुआ है, विपक्ष को जाने से रोका गया क्या? आप देख रहे हैं, ये तो लोकतंत्र में नहीं होता, तानाशाही में होता है कि जब वो कह रहे हैं हम सिर्फ 3 लोग जाएंगे, आपने 144 लगाई है, 144 में 5 लोग तक जा सकते हैं और वो 3 जा रहे हैं। कांड को लेकर जिस तरह की भूमिका सरकार की रही है, बताया जा रहा है, क्या मतलब? भय और आतंक पैदा करना, लोकतंत्र का गला घोटना। राहुल गांधी जी क्या मानेंगे जिस तरह प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया आपका? धारा लगा के 144 वहाँ पर धारा भी दी थी। क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, सरकार जब तानाशाही पे उतर आए तो तर्क वगैरह कुछ नहीं होते। आज सरकार तानाशाही पे। कांग्रेस क्या पार्टी क्या मांग करेगी? सीधी सी बात है, ये 5 से कम लोग हैं, जाने देना चाहिए। माना जा रहा है कि अनुमति मिली है, सूत्र बताते हैं अनुमति मिल गई है। तो अच्छी बात है, जाएं। संघार है और इतना अहंकार हो गया सरकार के अंदर
कि सरकार अपनी मनमानी जो चाहे कर रही है, इस तरह से लोगों को जीव से मार दिया जा रहा है। अब किसानों के साथ ये होगा, मुझे लगता है पूरे देश का किसान खड़ा हो चुका है सड़क पर। अभी सरकार का अंत क्या मानते हैं विपक्ष को पूरी पाबंद कर दिया गया इस घटना को? गलत है, ये तो है कि उत्तर प्रदेश में भैया बैठ जाओ, लगी हुई है, इमरजेंसी लगी हुई है। क्या मानते हैं इस घटना का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? छूट जाएगा, घटना का प्रभाव का सरकार जाएगी, छूट जाएगा आपका। तो अकेले क्या करूँगा? अरे सामान जा रहा है आगे। क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, सरकार को डिसमिस करना चाहिए और आने वाला बजट इलेक्शन करीब है। रायबरेली में डीजीपी के निर्देश पर साइबर क्राइम से बचने के लिए पुलिस अधीक्षक ने सतर्कता अभियान चलाया। विद्यालयों में जाकर बच्चों और अन्य लोगों को टीम ने जागरूक किया। स्थानीय विद्यालयों में पुलिस अधीक्षक ने साइबर क्राइम के स्वरूप बचने के तरीके और रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी दी। बता दें कि प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम के मद्देनजर अभियान चलाया जा रहा। सभी स्थानों के स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया गया। ये डीजीपी महोदय के पहल पर प्रत्येक महीने के प्रथम वेंसडे को साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता का अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज यहाँ रायबरेली में एसजेएस स्कूल में आकर बच्चों से संवाद स्थापित किया गया। उनको साइबर क्राइम से बचने के जो उपाय हैं उनके बारे में बताया गया। साथ ही साथ क्या क्या उन्हें सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है, इसके बारे में बताया। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुदेश पाल के नेतृत्व में आज पैदल मार्च किया गया। इकट्ठा हुए किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ पैदल मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए तीनों काले कानून वापस लेने की मांग की और लखीमपुर कांड के दोषी को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। प्रदर्शन करने वाले किसानों ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए नरसंहार को लेकर हत्यारों को फांसी चढ़ाने की मांग करते हुए भाजपा मंत्री के इस्तीफे के साथ साथ गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर भी बातें कही और 15 सूत्रीय मांगे का ज्ञापन सौंपा है। मैं जिला अध्यक्ष अभिषेक काम्बोज। आज की जो हमारी मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि गन्ने का भुगतान हो गया, गन्ने का भुगतान जो है नहीं सही समय पर हो रहा है और हो तो वो ब्याज के साथ हो। इस तरीके से गन्ने का भुगतान हो, ब्याज के साथ हो। बिजली जो आ रही है, बिजली के दाम बहुत बढ़ाए जा रहे हैं। बेवजह लोगों के जो है कनेक्शन ना काटे जाएं, बेवजह से ये जो समस्याएं पैदा हो। बुलंदशहर में अवैध वसूली से परेशान होकर सभी ऑटो वालों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ऑटो ड्राइवर का कहना है कि अगर पैसे नहीं देते तो वाहनों को सीज कर दिया जाता है। हजारों रुपए महीने में दिए जाते हैं। वहीं ऑटो वालों ने परेशानियों को सुनते हुए एसएसपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसी के आधार पर उचित कार्रवाई की बात कही है। प्रॉब्लम ये है सर कि जो अवैध ऑटो वालों के साथ मारपीट करी जा रही है, अवैध पैसा उगाया जा रहा है। 24 से 3,000 रुपये महीने के समथिंग पैसा उगाया जा रहा है और फिर इतने ऑटो वाले यहाँ मौजूद हैं। एसएसपी ऑफिस में आज आए हैं अपनी कंप्लेंट लेकर के और इन्हों के साथ बदतमीजी बदसलूकी करी जा रही है और इन्हें मारने की भी धमकी दी गई है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली में पुलिस ने एक पीड़ित की तहरीर पर नामजद पर 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपियों के खिलाफ मारपीट और जानलेवा धमकी देने के केस दर्ज किया गया है। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि कुछ दिन पहले अज्ञात लोगों ने हमला किया था और इस मारपीट में काफी परेशानी हुई थी। जानकारी मिली कि रंगदारी मांगने को लेकर पीड़िता के साथ मारपीट हुई है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस को तहरीर मिली है। आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। रैली के संयोजक विवेक राजपूत और सागर चौहान ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश और जिला नेतृत्व के आह्वान पर भोगांव विधानसभा में मंडल कार्यक्रम संयोजक विवेक राजपूत जिला उपाध्यक्ष शामिल हुए। पार्टी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सचिन राजपूत जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर संयुक्त रूप से भ्रमण करने को रवाना किया। तिरंगा यात्रा पुरानी आलू मंडी से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी चौराहा, पीपल मंडी, नगर पंचायत से होते हुए बस स्टैंड पर समापन हुआ। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे।
खबर औरैया से है, जहां अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। अवैध शराब के साथ 6 महिलाएं और 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 100 लीटर अवैध शराब और 6,500 लीटर लहन और 8 भट्टियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह एक गिरोह बनाकर अवैध शराब का कारोबार करते थे और पुलिस ने यह भी कहा है कि आगे भी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध शराब के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें ऐसे लोग जो कि गिरोह के रूप में शराब बना रहे हो अवैध, उन पर कार्रवाई की जानी थी। इसी में मुखबिर की सूचना पर आज सवेरे 10:30 बजे आदर्श नगर मोहल्ले में पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर प्रभारी विधुना और अमर सिंह और पूरी टीम द्वारा छापा डाला गया। वहाँ से 8 भट्टियाँ और लगभग 2 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी 8 लोग मिले। साथ ही इसमें शराब बनाने के अन्य उपकरण, लगभग 100 लीटर कच्ची शराब, 6500 लीटर लहन, 80 किलो गुड़। आगामी त्योहारों को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में विंध्याचल नवरात्रि मेले के दौरान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में प्रतिदिन लाखों की तादाद में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मेला क्षेत्र को 8 जोन 18 सेक्टर में बांटा गया है। हजारों सफाई और सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से नागरिक पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, एटीएस तैनात रहेगी। इसके अलावा ड्रोन तथा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सफाई, पेयजल की व्यवस्था करने के साथ ही गंगा घाटों पर अस्थायी शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के चारों तरफ छाया के लिए टेंट लगाया गया है। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। जो भी साफ़ सफाई है, यात्री सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा घाटों की तरफ साफ सफाई करा करके अस्थायी शौचालय और पेयजल की व्यवस्था कराई गई है। प्रकाश की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही त्रिकोण क्षेत्र में जो तीनों मंदिर क्षेत्र हैं, मंदिरों को सजावट कर दी गई है। रास्तों को जो है जहाँ पे गड्ढे थे उनकी पिच वर्क कर दिया गया है। साथ ही प्रकाश की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से संभल में दरोगा की दबंगई से परेशान होकर लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। दरोगा की दबंगई से मजबूर होकर गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम लिखित शिकायती पत्र दिया है। दरअसल मामला जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ित का आरोप है कि दरोगा फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहता है। यही नहीं, एनकाउंटर की भी धमकी देते हैं और एक फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। दरोगा के खिलाफ पीड़िता ने शिकायत की है कि लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित पलायन के लिए मजबूर हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर प्रशासन के अधिकारी कब तक पीड़ित की मदद करते हैं और दबंग दरोगा के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। प्रतापगढ़ में एसपी सतपाल अंतल के नेतृत्व में अंतु पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे को बरामद किया है। 3 कुंतल 30 किलो 500 ग्राम अवैध गांजे को बरामद किया गया। साथ ही एक गाड़ी के साथ 50,000 के इनामी बदमाशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सतपाल अंतल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले की जानकारी दी है। देखिए, जनपद प्रतापगढ़ में थाना अंतु सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा एक ये बड़े गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें कि 2 अभियुक्त पकड़े हैं। इनके पास से 3 क्विंटल 30 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। ये बेसिकली एक कैंटर में सोनपुर उड़ीसा से ये लेके आ रहे थे और इसको तिल के तेल के साथ में कैमोफ्लेज कर रखा था। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना है और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।